हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और ये हम एमपीपीएससी पेपर 1 का पार्ट बी देख रहे हैं, जो कि 2014 से लेकर 2019 तक के विश्व भूगोल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी 2014 से लेकर 2019 तक जो भी दोस्तों क्वेश्चन आए हैं, मैंने क्या करा है, उनको सारे टॉपिक वाइज यहाँ पर बांट दी हैं, यानी कि यूनिट वाइज उन्हें यहाँ पर अरेंज किया है। तो आप क्या कीजिए, ये वीडियो आराम से अच्छे से देखिए और इन्हें यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो की स्पीड भी थोड़ी कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो आपके हिसाब से। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि एमपीपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको जो आगे की रणनीति है आपको बनाने में यहाँ पर आसानी हो, आपको समझ में आए कि हमें कौन सी बुक लेना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर जब क्वेश्चन के स्तर देखोगे तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि हमें किस स्तर की तैयारी करना है। तो इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में इससे पहले 4 पार्ट बना चुका हूँ, तो आप वो चैनल की प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट पड़ी होगी एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा ओल्ड पेपर नाम से 2014 से लेकर 2019 तक के, तो वो आप देख लीजिएगा। ये हमारा 5वां पार्ट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बन गए थे। हम यहाँ पर बस ये देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप ये इसकी वजह से पीडीएफ भी है, पीडीएफ भी आप ले सकते हो। बाकी हम चाहते हैं कि आप ये इन्हें यहाँ पर नोट कर लो, क्योंकि पीडीएफ कहाँ कहाँ खो जाती है पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए 3 मार्कर के किस किस प्रकार से आए हैं। पहले जो 3 मार्कर आते थे उन्हें ज़्यादा शब्दों में लिखना पड़ता था। अभी हमारे यहाँ पर जो शब्द सीमा है कम कर दी गई है, तो आप कैसे कैसे आप कम शब्दों में लिखेंगे तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सन वाइज अरेंज किया है। तो देखिए 2014 में पूछा गया था अपस्वर व उपस्वर में अंतर, ये 2014 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आरोही व अवरोही पवनों में अंतर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस स्तर की आपको यहाँ पर तैयारी करना है। ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है, ये 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है। तो आपको विश्व की नदियाँ भी पढ़ना है, उनकी कुछ कुछ जो विशेष बातें हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है कि भू अभिनति को परिभाषित कीजिए, ये भी 2015 में पूछा गया था। और अश्व अक्षांश से आप क्या समझते हैं, स्थिति बताइए। तो अश्व अक्षांश क्या होता है और उसकी स्थिति आपको ये बताना था। इस प्रकार का 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये भी 2015 में पूछा गया था। देखिए 2015 में कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 5 क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट पूछे गए थे। उसके बाद में सौर्य स्थिरांक पूछा था 2016 में, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो 2016 में ही पूछा गया था। और अपभू तथा उपभू ज्वार में अंतर, तो देखिए अंतर पूछा है, चाहे यहाँ पर परिभाषा पूछी है। बाकी हमें यहाँ पर बीच में एक टेबल फॉर्म में एक तरफ अपभू एक तरफ उपभू ज्वार लिखना है और उनका अंतर बताना है। 3 सटीक पॉइंट देना है, या 2 पॉइंट भी आप दे सकते हो। तो आपको देखिए जितने भी अंतर वाले हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर कर लेना चाहिए, यानी कि आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि 3 मार्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लिखने में, एकदम से सटीक पॉइंट हमें ध्यान नहीं आते हैं। तो आपको 3 मार्कर अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त, देखिए पढ़िए वही दोस्तों जैसा मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, जैसा पूछा जाता है वैसे ही हमें पढ़ना है। ठीक है, बाकी विश्व भूगोल आप देखा जाए तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। हमारे जो सिलेबस में है, सिलेबस की प्रत्येक लाइन आप पढ़ो, लाइन पढ़ने के बाद में उसके डायमेंशन निकालते जाओ, और कैसे कैसे 3 मार्कर वहाँ से पूछे जाएंगे, उस प्रकार से आप 3 मार्कर अपने खुद के बना सकते हो। प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त ये 2016 में पूछा गया था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी हुआ है, ये 2016 में भी पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया था। तो इसीलिए यहाँ पर आपको मुख्य परीक्षा के पिछले 5 वर्षों के अगर आप पेपर लगा लेते हो, या फिर उन्हीं के क्वेश्चन आंसर आप लिख लेते हो, तो दोस्तों आपका 70 से 75% तो पेपर ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और इतने सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे तो वैसे ही आपको जो एमपीपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन देता है, किस प्रकार से पूछते हैं, कितने शब्दों में हमें करना रहता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो पुराने क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, ये 2 चीज़ें मैं हमेशा से बताता हूँ, ये 2 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में दीप्ति प्रसारण अनुपात क्या है, ये 2017 में पूछा गया था। उसके बाद में गरजती चालीसा से आप क्या समझते हैं, स्थिति उसकी बताइए, 2017 में पूछा गया था। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें 2017 में पूछा गया था। वर्षा को परिभाषित कीजिए, तो वर्षा की परिभाषा आई थी 2017 में। वर्षा का जो प्रतिलोमन को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार के ये क्वेश्चन आए थे। और एटोल क्या है, ये 2018 में आया था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे 3 मार्कर हैं, तो ये यहाँ पे आपके डायरेक्ट लूसेंट से भी आ जाते हैं। तो जैसे कि आप जब प्रीलिम्स की जिस प्रकार से तैयारी करते हो, तो उसमें भी आपके कुछ 3 मार्क यहाँ पर बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर सकते हो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, हम छोटा ही बनाएंगे। और देखिए ये जो पहले 6 मार्क के आते थे, अब उन्हें अपन ने 5 मार्क में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है। और अपन मान के चलते हैं कि ये 50 शब्दों में इस प्रकार के
पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2014 में पूछा गया था कि हास दर और रुद्रस्म दर को स्पष्ट कीजिए, 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना समझाइए, 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि महासागरीय निक्षेपों का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो अब आपके यहाँ पर समझ विकसित होगी किस किस प्रकार से हमें तैयारी करना है विश्व भूगोल की। इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग बांटे हैं, विश्व भूगोल के क्वेश्चन अलग बांटे हैं। आप पुराने वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने प्राचीन इतिहास के अलग बांट दिए हैं, मध्यकालीन के अलग बांट दिए हैं, आधुनिक के अलग बांट दिए, तो उन्हें भी आप जो ये वीडियो की जो स्पीड है वो बढ़ाकर देख सकते हो जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर स्टेलेक्टाइड और स्टेलेमग्नाइट की प्रमुख विशेषताओं तथा उनके निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये 2016 में पूछा गया था। ग्रीवा खंड क्या है समझाइए, ये 2017 में पूछा गया था। और महासागरीय लवणता के 5 नियंत्रक कारकों के नाम बताइए, 2017 में पूछा गया था। गुप्त उष्मा क्या है समझाइए। ठीक है, देखिए कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि गुप्त उष्मा क्या है समझाइए, सबसे पहले तो आपको 1 से 2 लाइन में इंट्रो देना है, उसके बाद में फिर उसके क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो परिणाम क्या होते हैं, इस प्रकार से आपको सोचना है हर क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद में काष्ठ स्थलाकृतिक के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ लिखिए। और अब देखिए यहाँ पर 3 मार्कर में आप देखोगे 2019 में एक भी प्रश्न इससे नहीं आया, बाकी आप यहाँ पर 5 मार्कर में देखोगे तो ये 2019 में इससे प्रश्न आया है ना। और अब तो जो सारी यूनिट है दोस्तों 30 नंबर की आएगी, तो अब तो आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं तो अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, और वो पूछा गया था कब, 2017 में। ठीक है, तो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और समुद्री नित्तल सिद्धांत, ये दो काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है, तो ये पूछे जाते हैं हर बार, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिकी का सागर तली प्रसार एवं महाद्वीपीय विस्थापन में भूमिका का वर्णन कीजिए, ये 2017 में पूछा गया था। 18 में भी नहीं पूछा गया, 19 में भी नहीं पूछा गया। तो देखिए विश्व भूगोल इतने ज़्यादा टफ नहीं है। देखो किसी किसी स्टूडेंट को क्या है, विश्व भूगोल में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, किसी को हिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी, किसी को लास्ट वाले जो पेपर है अपना पेपर 3rd में प्रॉब्लम आएगी। तो किसी न किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट यहाँ पर कमजोर रहता ही है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता दिए। आप क्या करो, इन क्वेश्चनों को देखो, अपने टॉपिक से मिलान करो कि इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। ये सब चीज़ दोस्तों आपको खुद से करना है। और बाकी आप ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर देखोगे, जैसे कि एक ही चीज़ आप 10 जगह से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान रहता है वो बुक से रहता है। और आप जैसे कि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, या फिर आपने कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी हो तो वहाँ से आपकी हेल्प हो जाती हो। बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि क्वेश्चनों को सिस्टमेटिक फॉर्म में जमाना, उसके बाद में कौन कौन से 3 मार्कर कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, ये सब अपना कार्य है, ये कोई भी आपको करके नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप ये नोट कर सकते हो और इनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो विश्व भूगोल है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर अभी सेकंड वीडियो में ये देखेंगे कि यूनिट 2 भारत भूगोल से कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसी प्रकार के हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी आपको यहाँ पर बताते रहेंगे।